मशरक ने एक जो शेर लिखा है कि हैं लोग वही दुनिया में अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। तो सही पूछो तो दुनिया जो है ना, सही जो नेकी है खिदमत खल्क का नाम है। हम तो खैर उसी जज्बे के तहत कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान और इसलिए नमाज़। अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को बेहतरीन जज्बा दीन खिदमत खल्क नसीब फरमाए। तो ख़ज़ाने जब बंदा इस दुनिया से जाते हैं तो ख़ज़ाने भी साथ छुप जाते हैं। इल्म के ख़ज़ाने जो हैं, जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो साहबा फरमाते हैं कि इल्म का 90% आप साथ ले गए, इल्म का 90% साथ ले गए। अहादीस मुबारका में है ना भी इल्म उठ जाएगा, तो इल्म क्या ये किताबें उठ जाएंगी? नहीं, ये जो बड़े बड़े आलिम दीन जिनको सही माने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब कहा जाता है, वारिस कहा जाता है, ये चलते हैं, ये साथ इल्म ले जाते हैं। शागिर्द जितने भी काबिल हों उस्ताद के काबिल नहीं हो सकते मुकाबिल। इस तरह यानी आहिस्ता आहिस्ता इल्म ने उठ जाना है। कितने ऐसे हकीम हैं, कितने ऐसे पीर हैं, कितने ऐसे आमिल हैं जो अपने ख़ज़ाने साथ ले गए। दुनिया में हैं लेकिन कमा हक़ हो वो ख़ज़ाने नहीं हैं। इसकी बात, इसकी डिटेल पर जाए तो बहुत बड़ी दूर चली जाएगी। तो हम तो उसी हमदर्दी के तहत, क्योंकि आजकल हमें पता है, आपको भी पता है कि बच्चों के पेपर हो रहे हैं, अक्सर शिकायत ये आती है कि बच्चे हमारे डल हैं, जहन नहीं चलता, उनकी यादाश्त कमज़ोर है। तो जो अपने बच्चों के लिए या उन कमज़ोर दोस्तों के लिए इनकी यादाश्त मेमोरी काम नहीं करती, इस तरीके से पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। यानी सूरतुल हश्र शरीफ की आखिरी 3 आयातें मुबारका, उसकी इब्तदा औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लाहुल्लज़ी ला, 3 मरतबा। पानी पर दम करें, वो पानी मीठा करना है, वो पानी मीठा करना है। बच्चे को पिलाना है भला कब हो? सूरज तुलू होने से पहले पहले, सूरज तुलू होने से पहले पहले। जो बच्चे का जहन नहीं चलता, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रख रहा, अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसका जहन भी चल पड़ेगा और पढ़ाई की तरफ ध्यान भी देगा। जी अमल रोज़ाना करते रहें, कोई हर्ज नहीं। एक दिन छोड़कर दूसरे दिन करें, फिर भी कोई हर्ज नहीं। जब तक बच्चा सही माने यानी कि पढ़ने के लिए तैयार ना हो जाए, आप बेशक करते रहें। पढ़ना भी सूरज तुलू होने से पहले है और पिलाना भी सूरज तुलू होने से पहले। चीनी उसमें डाल लेनी है। दूसरी ये है कि हमने पढ़ा है कि बादाम जो है ना, बादाम यादाश्त के सिलसिले में बादाम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। यादाश्त के सिलसिले में ये भी एक नहुसत है। जो बंदा नापाक हो जाता है वो फिर सुस्ती करते करते जब वो गुस्ल नहीं करता, ये भी एक यादाश्त की जो है ना कमज़ोरी का सबब है। लैट्रीन गुस्ल खाने में जाकर बातें करना, ये भी यादाश्त की कमज़ोरी का सबब है। गुस्ल खाने में जाकर पेशाब करना, ये भी कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी का सबब है। कुरान पाक पढ़ते हुए बात करना, ये भी दिमाग की कमज़ोरी का सबब है। इस तरह यानी काफ़ी असबाब हैं। तो इस तरह दिमाग में यादाश्त के लिए भी काफ़ी टोटके होते हैं। ये जो हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने से दिमाग यादाश्त तेज़ होती है। मीठा खाने से यादाश्त तेज़ होती है। दूसरा ये है कि कुरान पाक तो बेमिसल बेमिसाल है ना सर। यादाश्त के लिए हम तो खैर अपने दोस्तों को मखसूस तरीके से वजीफ़े
बिलखसूस जब इम्तिहान करीब आते हैं, हम एक तो बच्चों को, बच्ची हो या बच्चा हो, यकीन माने ऐसे ऐसे बच्चे भी आए हैं जो 3-3 सालों से क्लियर नहीं हो रहे थे। इंसान का कमाल नहीं, कमाल उस पाक ज़ात का है जिसने अपने नामों में इतनी ताकत रखी है। तो एक वजीफ़ा है, हम अपने दोस्तों को अर्ज़ करते हैं, कोशिश ये करवाते हैं कि जब डेट शीट आ जाए, 22 दिन रहते हों, 23 दिन रहते हों, फिर हमारे साथ वो रब्ता करें। तो फिर हम एक मखसूस चिल्ला है, बिल्कुल एक ही लफ्ज़ मुबारक है जो हम करवाते हैं रोज़ाना, उसकी तादाद है 1111 मरतबा। तो वो बच्ची है, जब बच्चा है वो 11 यानी 21 दिन वो अमल होता है। उसके बाद फिर तरीका होता है कि आपने जब पेपर देने के लिए जाना है तो किस तरह इसको पढ़ के जाना है। वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से जिसको भी हम करवाते हैं, कभी शिकायत नहीं पहुंची कि वो बच्चा क्लियर ना हुआ। क्योंकि बच्चे बाज़ औक़ात ज़हीन भी होते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनको रिज़ल्ट का हक़ को नहीं मिलता, जो उनका हक़ होता है वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। ये वजीफ़ा एक और हम वजीफ़ा करवाते हैं, जब बच्चा पेपर दे दे, यानी आज पेपर है ना बच्चे का, पेपर दे के वापस है उसी रात से शुरू कर दे। उस वजीफ़े के लिए शर्त ये है कि जब तक रिज़ल्ट आउट नहीं होता, महीना है, 2 है या 2.5 है, 3 है, उसका नागा नहीं करना। और वजीफ़े बड़े शॉर्ट हैं, ये नहीं कि आधे आधे घंटे वक्त के वजीफ़े हैं, जब बड़े बड़े वजीफ़े हैं, अल्लाह ताला के नाम मुबारक हैं, मुख्तसर मुख्तसर हैं। तो पढ़ने वाला उसको सिद्क़ इखलास और शौक़ से पढ़े तो उसकी सोच से बढ़कर, उसकी मेहनत से बढ़कर उसका रिज़ल्ट आएगा। जहाँ उसका ख़ुद आइडिया होता है कि मेरे कम अज़ कम 70 नंबर आ जाए, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी इन पाक नामों की बरकत से वो 70 से भी ऊपर होता है, बशर्ते इखलास शर्त है। इस तरह कुरान पाक की सूरत है, जब बंदा वो पेपर देने के लिए जाता है तो वो जाने से पहले पढ़ ले, उन्होंने जो भी पेन पेंसिल लेकर जाना है ना जी, उसका वो कैप उतारे, कैप उतार कर घर में ही उस सूरत मुबारक को पढ़ कर कैप उतार कर जो है ना फूंक मारे। ऐसे इंशाल्लाह उसकी लिखाई होगी और ऐसा उसका जहन चलेगा कि उसकी अपनी सोच भी नहीं काम करेगी कि क्या होता जा रहा है। इस तरह सूरत अलग शरीफ है। हम तो खैर बाद इसी वजीफ़ों के साथ साथ नक्श भी हैं जो इम्तिहान की यकीनी कामयाबी के लिए असलाफ़ के कलमशुदा हैं, असलाफ़ के लिखे हुए हैं, हम तो उन्हीं को नोट करके देते हैं, नक्श दे देते हैं साथ, और साथ उनके फिर सूरत अलग शरीफ जो है इसकी भी बहुत बड़ी सुभान अल्लाह। मालिक का पहला इरशाद गिरामी भी यही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान। कुरान पाक में है सब कुछ, कुरान पाक में है सब कुछ, सिर्फ कुरान पाक को समझने के लिए वक्त दरकार। इसी 5 आयतें हम लिख कर देते हैं। मुझे नहीं आज तक याद कि जितने वालिदैन आए बच्चों की पढ़ाई की शिकायत की, ना पढ़ने की शिकायत की, कमज़ोरी याददाश्त की शिकायत की, तो हमने वो नक्श दिया और वो मखसूस आयतें जो लिख कर देते हैं, तो उन्होंने आकर बच्चे की बेहतरी की रिपोर्ट ना दी। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जिसको भी बताया, हम तो क्योंकि खिदमत खल्क़ समझ के बताते हैं कि मुमकिन है जब हम ये चीज़ें बताते हैं तो अगला थोड़ा बहुत तो खुश होता ही होगा ना। उसी खुशी में जो एक जुमला दुआ का निकल जाए तो मुमकिन है मालिक उस दुआ के लिए हमारे लिए, उस दुआ को हमारे लिए ज़रिया बख्शिश और बना दे। देखो ऐसे ऐसे हमारे पास ख़जाने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से महफूज और मौजूद हैं। हमारी यकीनन यही ख्वाहिश है कि हम जो है ना इस तरह के ख़जाने अपने सीनों में पोशीदा नहीं लेकर जाना चाहते। यकीन माने जब हम अपने असातिज़ा के, जहाँ आमिलीन के पास जाते हैं, जहाँ असातिज़ा के पास जाते हैं, जहाँ पीरों के पास जाते हैं, ये नहीं कि इस तरह के ख़जाने ये ऐसे मिल जाते हैं या किताबों से पढ़ने से मिल जाते हैं। बात जो सीना बसीना मिलती है उसकी क्या ही बात होती है। वही वजीफ़ा किताब में महफूज है। अगर किताब में वजीफ़ा महफूज होने से हर बंदा फ़ायदा उठा लेता, हर बंदा पीर बन जाता, तो किताबें तो आम मिलती हैं। अमलियात की किताबें, कोई ऐसा बुक स्टॉल नहीं जो आपको यहाँ ना मिले, फिर तो हर बंदा पीर बना बैठा हो। पीर वही बनता है मालिक जिसको चाहता है, या फिर बुजुर्गान दीन ये नेमत बातनी उन्हीं को अता करते हैं जो इस काबिल होता है। हम अपने मुँह ये तमाम दोस्तों की मौजूदगी में बैठकर इतराफ़ कर रहे हैं हम भी इस काबिल नहीं जिस काबिल पाक इल्म है, और जो नवाजने के काबिल लोग हैं हम उन्हीं में से नहीं हैं। हम उन्हीं में से होते तो पता नहीं किस मकाम पर फैज़ होते। तो बार के
इसमें इखलास शर्त होती है, इखलास। बाकी कोई ऐसी दुनिया की चीज़ नहीं जिसको बंदा ना कर सकता हो, कोई दुनिया की ऐसी पढ़ाई नहीं जिसको बंदा पढ़ ना सकता हो। उसके लिए वज़ू भी शर्त होता है, पाकीज़गी भी शर्त होती है, और अल्लाह ताला आपका भला करे। हालांकि हम लोग मॉडर्न पसंद है ना जनाब, क्या करते हैं, अपने वजूद को खुराक देते हैं, दिमाग को खुराक हमने कभी नहीं दी। यकीन माने ऐसे ऐसे घर भी हैं जिनको हमने कहा कि जो है ना सुरमा डाला करो, सुरमा डालने से जो है ना एक तो बिनाई तेज़ होती है, दूसरा ये जो पलकें हैं ये काली भी होती हैं और ये उगती भी हैं। तो वो कहते हैं कि कासिम हमारे बच्चों की आंखें ख़राब हो जाती हैं। मैं बस दिल से तो खैर बद्दुआ दे ही देता हूँ कि खुदा तुझे शऊर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक अपनाने से तेरे बच्चों की आंखें ख़राब होती हैं, तेरे बच्चे को पसंद नहीं है, तेरे बच्चे का हुस्न ख़राब होता है। जो मेरे आका हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाकायदगी से सुन्नत मुबारक, आप रात को सोने से पहले सुरमा मुबारक डाल देते बाकायदगी से। तो सुरमा डालने से अपना यादाश्त अपना बल्कि नज़र तेज़ होती है, पलकें उग जाती हैं, पलकें खूबसूरत रहती हैं। इस तरह अब पता चल रहा है कि हमारे दिमाग की भी खुराक है। खुराक भला क्या है? सरसों का तेल, जिसको आजकल के ना ही वालिदैन अपने औलाद पर ध्यान देते हैं, ना ही माएँ ध्यान देती हैं, ना ही बच्चे खुद ब खुद ध्यान देते हैं। क्या है जनाब? कपड़े ख़राब होते हैं, क्यों नहीं डलवाना जनाब? जो ना टाइम नहीं है, क्यों नहीं डलवाना जनाब? आदत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तेल डलवाते थे अपने सर अनवर शरीफ पर। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन को हमने देखा, बड़े बड़े उलमाए किराम को हमने देखा, वो हर रात तेल डलवाते थे। जो हस्तियाँ तेल डलवाती थी, मालिश करवाती थी, उनका हाफसा उनकी तारीख़ों में देखें, उनकी किताबों की तहरीरें देखें, अगर वो तकरीरी मैदान में है तो उनके तकरीरी अंदाज़ और उनके मनुक़ात में देखो। मतलब ये जो हमारे जहन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत नहीं बहुत से भी आगे, बहुत से भी आगे, बहुत से भी आगे ज़रूरी है। ये जो हम तेल, सरसों का तेल लोग नहीं ध्यान देते, ये हमारे बच्चों के लिए, हम तो आने वाले तमाम मेहरबानों को ये नसीहत भी साथ साथ करते हैं कि अपने बच्चों को हफ्ते में 2-3 दफ़ा अपनी निगरानी में अपने हाथों से तेल डाला नहीं, बल्कि इसमें तेल जो है ना सरायत करवाया, थप्पड़े लगा कर इस तरह मल के उनकी सरायत करवाए। तो बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बल्कि हैं जो हमारी हर तरह की कामयाबियों के लिए महफूज और मौजूद है। लेकिन हम अल्लाह ताला उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए ये चाहते हैं, मौला तेरी मखलूक का भला हो जाए, उसी भलाई में जो तेरी मेहरबानी होगी उन्हीं मेहरबानी में से हमें भी अता फरमा दे। और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी लाजवाब है। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाल्लाह वो भी हम आपको अर्ज़ करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सिद्क़ व इख़लास के साथ दीन समझने की और इसको दीन समझ कर सिद्क़ व इख़लास के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।